In this illustration, we are given two blocks 1 and 2 of masses m1 and m2 respectively are connected by a light cord that passes over a pulley as shown in the figure. आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लॉक नंबर 1 मास m1, ब्लॉक नंबर 2 मास m2, दोनों को कनेक्ट किया गया है ये लाइट कॉर्ड या लाइट स्ट्रिंग के थ्रू जो पास हो रही है इस पुली के थ्रू, और ये पुली टेबल के साथ फिक्स है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द रेडियस ऑफ द पुली इज कैपिटल आर. इस पुली की रेडियस है कैपिटल आर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कैपिटल आई. आप देख सकते हो इस पुली की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है उस एक्सिस के अबाउट सर्टेनली ये सेंट्रोइडल एक्सिस होगी. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई हमें गिवन है. ब्लॉक 2 स्लाइड ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये जो ब्लॉक 2 है मास m2 का, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे टेबल के टॉप पे मूव कर सकता है. यू कैन ऑब्जर्व इट इज मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. हमें इन दोनों ब्लॉक के लीनियर एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करने हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट करने हैं लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है. हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. हम लोग इस सिचुएशन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन m1 और m2 के साथ लिख के, और रोटेशन मोशन या टॉर्क इक्वेशन इस पुली के लिए लिख के, और फिर कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग आसानी से एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. तो लेट अस लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम थ्रू दिस इलस्ट्रेशन. हम लोग इस डायग्राम को प्लेस कर लेते हैं इस पेज में, राइट. और ये हमारे पास है ब्लॉक 1 और ये हमारा ब्लॉक 2. ओके, नाउ लेट अस डिसाइड द सिस्टम. हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले सिस्टम को डिसाइड कर लेना होता है, और डिसाइड अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ब्लॉक 1 ये वाला जो हैंग कर रहा है, ब्लॉक 2 जो टेबल पे है, और इस पुली को हम लोग एक सिस्टम का पार्ट लेंगे. तो स्ट्रिंग हमारा इंक्लूड हो जाएगी सिस्टम के अंदर. अगर सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग इंक्लूड हो गई तो क्या होगा, जो हमारे पास टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का होगा दैट विल बी द इंटरनल टू द सिस्टम, और जो भी नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह मिल रही हैं दीज आर आल्सो इंटरनल टू द सिस्टम. ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखें कि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाएगा. जैसे ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में हम लोग ऑब्जर्व करते थे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में एक्सप्लोर करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाएगा m1 का वेट, राइट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम लोग कह सकते हैं अवर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक नंबर 1. तो पहले हमारा सिस्टम डिसाइड हो गया, और ये भी डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे ब्लॉक 1 का वेट प्रोवाइड कर रहा है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम. हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना है. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसके अबाउट अगर पुली के एक्सिस के अबाउट हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग इस सिस्टम का कैलकुलेट करें तो उस एंगुलर मोमेंटम में इंक्लूड होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक 2 एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पुली जो रोटेट कर रही है, राइट. हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक हैं ये तो ट्रांसलेटरी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 का एंगुलर मोमेंटम आएगा, और यहाँ पे इसका प्योर रोटेशन हो रहा है पुली का, तो इस पुली का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन. तो अब हम लोग यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं. एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारे पास ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 बोथ आर कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग इज इनएक्सेसिबल. अगर उसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वी कैन से दे विल हैव द कॉमन वेलोसिटी, और इनकी कॉमन वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं स्मॉल v एंड स्मॉल v. ओके,
अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 का इस एक्सिस के अबाउट जो हमारे पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली के अबाउट, राइट। तो इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी है v, मास है m2, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m2v मल्टीप्लाइड बाई r, और सेंस ऑफ रोटेशन होगा इसका किस सेंस में, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। सिमिलरली m1 ब्लॉक का हम लोग देखें तो m1 ब्लॉक मूव कर रहा है v वेलोसिटी से डाउनवर्ड, तो इस एक्सिस के अबाउट जो पुली का सेंटर है वहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट लीवर आर्म ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम होगा m1v, तो m1v मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म फॉर द लीनियर मोमेंटम r, तो ये भी हो जाएगा m1vr, और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। अब पुली, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रही है, पुली को रोटेट करा रही है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पुली का भी सेंस ऑफ रोटेशन होगा काउंटर क्लॉकवाइज, और इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो लेट अस राइट द एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस ब्लॉक। वी विल राइट m1v मल्टीप्लाइड बाई r, और एंगुलर मोमेंटम अब इसका लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m2v मल्टीप्लाइड बाई r, और इसको L2 से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक नंबर 2। अब ब्लॉक नंबर 2 के बाद फाइनली जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पुली के लिए, तो पुली का एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने बतलाया I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा लिखेंगे, राइट। और इस सेंस में रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हो, ये पॉइंट जो हमारे पास पुली का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये सपोज इस पॉइंट को अगर मैं P कहूँ, तो इट इज़ नॉट स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू द पुली, और इसका रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है। तो हम लोग पॉइंट P की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, v विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द m1, और v को हम लोग अब ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो लेट अस रिलेट दिस v विद द ओमेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट बना लें, और इस p का रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी v, तो हम लोग इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई r, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। नाउ वी कैन राइट दिस ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। अब हम लोग यहाँ पे पुली का, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुली रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, और फिक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास I मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट द रोटेशन एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, राइट। अब यहाँ पे I की वैल्यू हम लोगों को गिवन है I, और ये ओमेगा की वैल्यू v डिवाइडेड बाई r हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग सपोज पॉजिटिव ले लें, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम लोग लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस दिस एंगुलर मोमेंटम। अब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग v मल्टीप्लाइड बाई r कॉमन ले लें, तो ये रिलेशन हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस I डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई r, और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये जो टॉर्क है, जितना भी हम देखते हैं सिस्टम में टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, सिस्टम में टॉर्क आ रहा है इस वेट की वजह से, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, इसका वेट m1g नीचे की तरफ बना देंगे, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क देगा इस एक्सिस के अबाउट m1g मल्टीप्लाइड बाई r, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m1g मल्टीप्लाइड बाई r। और हम लोग को मालूम है कि टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी में एल इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम लोगों ने अभी ये लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो नाउ लेट अस मेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, राइट। इसको अब हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो एम जी आर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव किया, अब डेरिवेटिव में यू कैन ऑब्जर्व m1 m2 I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, कैन बी टेकन आउटसाइड द डेरिवेटिव, और dv बाई dt आ जाएगा हमारे पास ये, राइट। ये r से r मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सलेशन, नाउ वी कैन राइट a इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
this is the acceleration of the blocks. Okay.